अक्सर चांद से तुलना मिलती है, पूर्णिमा की रात जैसा उजला, शांत और सम्मोहक। जब मैं आईने में देखती हूँ तो मुझे मेरी नीली आंखें दिखाई देती हैं, जैसे गहरे सागर की लहरें जिनमें कोई भी खो सकता है। इन आंखों में एक गहरा रहस्य छिपा है जो दूसरों को मोहित कर देता है। मेरी भौहें जैसे किसी कलाकार ने बड़े जतन से तराशी हो, मेरे हर भाव को संजीदा बनाती हैं। जब मैं हंसती हूँ तो मेरा चेहरा खिल उठता है, जैसे किसी सूखी धरती पर पहली बारिश हो रही हो। मेरे गुलाबी होठों पर बिना कुछ कहे भी एक संदेश होता है और वो हर दिल में अपनी जगह बना लेते हैं। मेरे लंबे घने बाल जो कमर तक लहराते हैं, जैसे रात का स्याह अंधेरा अपनी मखमली चादर बिछा रहा हो। जब ये बाल हवा में उड़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे समय कुछ पलों के लिए थम सा गया हो। हर कदम में आत्मविश्वास है, हर चाल में एक अनकही कहानी है। मेरी ऊंचाई 5 फीट 6 इंच है और मेरे शरीर की बनावट में एक सरलता और सौम्यता है, जैसे प्रकृति ने मुझे बड़े प्यार से गढ़ा हो। शुरुआत में जब मेरी शादी हुई थी तो मैं बेहद खुश थी। आखिरकार मेरे पति एक बड़े व्यापारी हैं। उनका धंधा पूरे शहर में फैला हुआ है और पैसे की तो उनके पास कमी ही नहीं है। शादी के बाद हर नई दुल्हन की तरह मैं भी अपने नए जीवन को लेकर उत्साहित थी। मुझे लगा था कि हम दोनों मिलकर एक खुशहाल जिंदगी बिताएंगे, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदलता गया। मेरे पति का स्वभाव कुछ ऐसा है कि अगर उन्हें कोई चीज पसंद आ जाती है, चाहे वो सामान हो या कोई इंसान, उसे पाने के लिए वो कुछ भी कर गुजरते हैं। उनके लिए दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। इस आदत की वजह से वो ज्यादातर समय घर से बाहर ही रहते हैं, कभी बिजनेस मीटिंग के नाम पर तो कभी किसी बिजनेस ट्रिप पर। उनका ज्यादातर वक्त घर से बाहर ही बीतता है। ये सिलसिला इतना बढ़ गया कि घर और मैं जैसे उनके जीवन में कोई खास मायने नहीं रखते थे। शुरुआत में मैंने सोचा कि ये तो हर सफल बिजनेसमैन की जिंदगी का हिस्सा होता है। मैंने खुद को दिलासा दिया कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। मैंने धैर्य रखा, इंतजार किया कि कभी ना कभी वो अपनी व्यस्त दिनचर्या से वक्त निकालकर मेरे साथ भी समय बिताएंगे। पर वक्त बीतता गया और चीजें सुधरने के बजाय बिगड़ने लगी। उनकी घर में मौजूदगी बस नाम मात्र की रह गई थी। घर की कोई जिम्मेदारी या मेरी परवाह करना उनके लिए मानो किसी काम का हिस्सा ही नहीं था। दिन, महीने और फिर साल बीतते गए और मेरा अकेलापन बढ़ता गया। बाहर से लोग सोचते थे कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ। इतना बड़ा घर, दौलत, ऐशो आराम सब कुछ है, लेकिन उस दौलत के ढेर में कहीं मैं खुद को खो चुकी थी। मुझे अकेलापन महसूस होने लगा, जैसे मैं इस घर में सिर्फ एक दिखावे की जिंदगी जी रही हूँ। जब मैंने शुरुआत में अपने पति से इस बारे में बात करने की कोशिश की तो वो टाल मटोल करते रहे। कभी कहते, अरे ये सब तो बिजनेस का हिस्सा है, सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। और कभी कहते, तुम समझती क्यों नहीं ये सब मेरे लिए कितना जरूरी है। उनके लिए पैसा और शौक ही सब कुछ हो गए थे। धीरे धीरे मेरी बातें और मेरी भावनाएं उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। मैंने अपने अकेलेपन से लड़ने की काफी कोशिश की। कभी किताबें पढ़ी, कभी दोस्तों से बातें की, कभी खुद को व्यस्त रखने के लिए घर के कामों में लगी रही। लेकिन एक वक्त आया जब मैंने समझ लिया कि मेरे पति को अपनी इच्छाओं और मस्ती के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता। चाहे वो नए नए सामान खरीदना हो या फिर अपनी पसंद की औरतों के साथ वक्त बिताना, उनके लिए ये सब जिंदगी की जरूरतें बन चुकी थी। शुरू में मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने अपने अकेलेपन को सहा और रोई भी। कई रातें ऐसी गुजरी जब मैं अपने कमरे में अकेली बैठी सोचती रहती थी कि आखिर मेरी जिंदगी ऐसी क्यों हो गई है। शादी तो दो लोगों के बीच का बंधन होता है, फिर मेरे पति ने मुझे इस रिश्ते में क्यों अकेला छोड़ दिया है। लेकिन फिर एक दिन मैंने फैसला किया कि अगर मेरे पति अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकते हैं तो मुझे भी अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने का हक है। मैं क्यों उनके पीछे भागूं, क्यों उनके हर फैसले का इंतजार करूं। अगर उन्हें मेरी परवाह नहीं है तो मुझे भी खुद पर ध्यान देना चाहिए। मैंने खुद को संभालने का फैसला किया और अपनी खुशियों को ढूंढने में लग गई है तो मैं क्यों पीछे रहूं। हमारे घर में सब कुछ बहुत आराम से चलता था। पैसे की कोई कमी तो थी नहीं, हर सुविधा मौजूद थी। घर के
कामों के लिए हमने एक नौकर रखा था जो सारा काम संभालता था। घर की सफाई, बर्तन धोना, खाना बनाना सब वही करता था। लेकिन एक दिन अचानक उसने आकर कहा कि उसे अपने गांव जाना है। मैंने सोचा अगर वो चला गया तो घर का काम कौन करेगा। मैंने उससे पूछा, तुम घर जा रहे हो तो यहाँ कौन काम करेगा। उसने कहा, मालकिन आप चिंता मत करो, मैंने अपने बेटे को बुला लिया है, वो मेरी जगह सारा काम करेगा। मैंने सोचा चलो ठीक है, अगर नौकर का बेटा भी अच्छा काम करता है तो काम चलता रहेगा। मैंने उससे फिर पूछा, तुम्हारा बेटा ठीक से काम कर लेगा ना। उसने बड़े भरोसे से कहा, मालकिन मेरा बेटा बहुत अच्छा काम करता है, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। गर्मी की छुट्टियों में उसका बेटा गांव से आ गया। वो सीधा साधा सा लड़का था, देखने में भी सीधा और गांव के लड़कों जैसा ही भोला भाला लगता था। उसने आते ही काम संभाल लिया। घर की सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन धोना सब उसने बखूबी करना शुरू कर दिया। हमें कोई शिकायत का मौका नहीं मिला। घर में किसी चीज की कोई रोक टोक नहीं थी। सबको खाने पीने की पूरी छूट थी, जो चाहिए होता वो मिल जाता। यही वजह थी कि नौकर का बेटा भी बहुत जल्दी घर के माहौल में ढल गया। जब वो खाली वक्त में होता तो अक्सर हॉल में बैठकर टीवी देखता रहता। मुझे भी उसकी ये बात अच्छी लगती कि काम खत्म करने के बाद वो अपने टाइम में आराम से टीवी देख लेता है। कोई शोर शराबा नहीं करता था और ना ही किसी चीज की शिकायत करता। उसके आने से घर के कामों में भी कोई दिक्कत नहीं आई। जो काम नौकर करता था वो सब उसका बेटा भी कर लेता था। धीरे धीरे उसकी मौजूदगी से घर में एक अजीब सा सुकून भी महसूस होने लगा। वो लड़का न सिर्फ काम में माहिर था, बल्कि उसकी मासूमियत और मेहनत ने घर का माहौल बदल सा दिया था। उसका चेहरा हमेशा शांत और खुशहाल रहता था। मैं उसे अक्सर काम करते हुए देखती थी और उसकी लगन देखकर मन में एक अजीब सी खुशी होती थी। उसका सीधापन और ईमानदारी उसकी सबसे बड़ी खासियत थी। एक दिन मैं किचन में खाना बना रही थी और वो हॉल में टीवी देख रहा था। मैंने उसे आवाज दी, अरे सुनो, आकर ये सब्जियां काट दो जरा। वो तुरंत उठकर किचन में आ गया और बिना कुछ कहे सब्जियां काटने लगा। उसकी ये फुर्ती और काम में दिलचस्पी देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर धीरे धीरे हम दोनों के बीच बातचीत भी बढ़ने लगी। काम के बीच बीच में हम छोटी मोटी बातें कर लेते थे। एक दिन मुझे एक पार्टी में जाना था। रात की पार्टी बड़ी शानदार रही थी और मैं उसमें इतनी खो गई थी कि कब देर हो गई पता ही नहीं चला। मैंने जमकर शराब पी ली थी और घर लौटते ही बिस्तर पर गिर पड़ी। थकान इतनी थी कि सुबह तक सोई रही। जब आंख खुली तो घड़ी में लगभग 11 बज रहे थे। कमरे का माहौल कुछ अजीब सा लग रहा था। पर्दे अभी भी बंद थे, जिससे कमरा रात जैसा अंधेरा था। थोड़ी देर और बिस्तर में पड़ी रही, फिर धीरे से उठी और कमरे के चारों ओर नजर दौड़ाई। मेरे सिर में हल्का सा दर्द हो रहा था, शायद पिछली रात की शराब का असर था। मैं बिस्तर पर बैठी सोच रही थी कि अब क्या करूं। मुझे चाय की तलब लगी, इसलिए मैंने नौकर को आवाज दी, अरे सुनो, एक कप चाय बना के लाओ। कुछ ही देर में वह नौकर चाय की ट्रे लेकर मेरे कमरे में आ गया। वह करीब 17-18 साल का लड़का था, जो कुछ महीनों से हमारे घर में काम कर रहा था। जब उसने ट्रे मेरे पास रखी तो मैंने देखा कि वह मुझे एकटक देखे जा रहा था। उसकी नजरें सीधी मुझ पर टिकी हुई थीं। मैं टी शर्ट और पायजामा पहने हुए थी और शायद यही वजह थी कि वह मुझसे नजरें हटा नहीं पा रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा और फिर खुद को संभालते हुए अनदेखा कर दिया। मैंने सोचा, लड़का अभी जवान हो रहा है, उसे किसी औरत की तरफ आकर्षित होना स्वाभाविक है। लेकिन मैं उसकी नजरों को महसूस कर रही थी और कहीं ना कहीं मुझे यह अजीब भी लग रहा था। उसने चाय की ट्रे बिस्तर के पास रख दी और वहीं खड़ा रहा, जैसे कुछ कहना चाहता हो। मैं थोड़ी असहज महसूस करने लगी, इसलिए मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, कुछ कहना है? वह थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, नहीं मालकिन। मैंने थोड़ा सख्त आवाज में कहा, तो फिर यहाँ क्यों खड़े हो, जाओ अपना। मैंने सोचा कि शायद मैंने उससे थोड़ा कठोरता से बात कर दी। आखिरकार वह तो सिर्फ काम कर रहा था और मुझे देख रहा था, इसमें इतना बुरा मानने की क्या बात थी। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मुझे उस पर इतना सख्त नहीं होना चाहिए था। मैं चाय लेकर वापस बिस्तर पर लेट गई
और रात की पार्टी के बारे में सोचने लगी। वह पार्टी बहुत शानदार थी, हर कोई मस्ती कर रहा था। मैंने भी दोस्तों के साथ जमकर शराब पी थी और शायद इसीलिए आज सुबह थोड़ी देर तक सोई रही। मैं बिस्तर पर लेटी लेटी पार्टी के बारे में सोचते हुए मुस्कुरा उठी। मैंने पहले सीधा लेटने की कोशिश की, फिर उल्टी होकर लेट गई। इसी वक्त दरवाजे पर हल्की खटखट हुई। रंजीत, हमारा नौकर, दरवाजे को खोलकर बिना कहे अंदर आ गया। चाय का कप उठाकर उसने मेरी ओर देखा। उसकी नजरें मुझ पर ठहर गईं। मन में क्या चल रहा था यह मुझे मालूम था। मैंने भी उसे देखा और इस बार उसकी हालत मुझे पहले से भी ज्यादा अजीब लगी। उसे थोड़ी शर्म आ रही थी, लेकिन फिर भी वह चुपचाप मुझे देख रहा था। मैं बिस्तर पर इस तरह लेटी थी कि मेरा शरीर साफ दिख रहा था। जानबूझकर मैंने उसे अपना शरीर दिखाने का फैसला किया, क्योंकि मैं अपने पति से बहुत जलती थी। मेरा पति हमेशा किसी न किसी लड़की के साथ होता था और इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना इस नौकर को